नमस्कार, मैं शशि शर्मा राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गलजवाड़ी सहसपुर देहरादून में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सामाजिक विषय की अध्यापिका हूँ और मैं आज आपके कक्षा 6 में भूगोल के पृथ्वी हमारा आवास में से पहला पाठ सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में आपको थोड़ी कुछ जानकारी दूंगी। बच्चों, आपने सौर मंडल के बारे में कक्षा 5 में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की होगी, पढ़ा होगा, लेकिन आपको थोड़ी सी और जानकारी मैं दूंगी जिसमें कि हम विश्लेषण करेंगे खगोलीय पिंड, तारे, ग्रह के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा कि हम जब रात के समय में हम जब आसमान में देखते हैं तो बच्चों हमें बहुत सारे तारे चमकते हुए नजर आते हैं। आपको ऐसा लगता होगा क्या वो सभी तारे हैं? नहीं, वो सब तारे नहीं हैं। वो कुछ तारे हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े खगोलीय पिंड हैं। ठीक है ना। तो खगोलीय पिंड, अब एक नया शब्द आपके लिए आया है। ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा कि ये हमारी पृथ्वी का एक मॉडल है ग्लोब के रूप में, इसको आपने अपने स्कूल में देखा होगा। तो ये एक गोल में है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पूरे ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमारे मॉडल में भला छोटा है, लेकिन क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, आपको भी इसका पता होगा, क्योंकि हम एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी पृथ्वी के जैसे ये जो बनी हुई है मिट्टी, पत्थर, गैस वगैरह, इन सब से, धूल कणों से, इसी तरीके के हजारों, लाखों, करोड़ों खगोलीय पिंड आसमान में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में सभी वो आ जाते हैं, जैसे कि सूर्य है हमारे चंद्रमा, हमारी पृथ्वी और सूरज के 8 ग्रह। जैसे कि हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपके लिए सोलर सिस्टम का एक चित्र बनाया है। सोलर सिस्टम में आप क्या देख रहे हैं? ये अभी एक ये हमारा सौर परिवार है। केवल एक परिवार के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बाकी के बारे में अभी हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। तो देखो, हमारे सौर परिवार में सबसे बीच में एक सूर्य है जिसको कि हम तारा कहते हैं। ठीक है ना। तो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमारे ये सूर्य के 8 ग्रह घूम रहे हैं, 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जो सूर्य के ही से टूटकर अलग हुए हैं, ऐसा माना जाता है। और जैसे कि देखो, सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? मरकरी। ये इनको ग्रह कहते हैं बेटा, क्योंकि ग्रह में जो ग्रह होते हैं वो अपने, जैसे तारे चक्कर लगा रहे, इनके अपनी ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, और ये अपनी ही धुरी पर चलते हैं, जो इनका एक निश्चित पथ है, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं इंग्लिश में, वो उसी में चलते हैं। तो देखो, मरकरी का ये ऑर्बिट है, इसी में ये सूर्य के चक्कर लगाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ गया? वीनस, दूसरा ग्रह। तीसरा क्या है? हमारी पृथ्वी। हमारा पृथ्वी कौन सी स्थिति पे है? तीसरी स्थिति पे है। ठीक है, सूर्य से तीसरी स्थिति पे। पृथ्वी के बाद चौथी स्थिति पे हमारा कौन है? मंगल। मंगल के बाद हमारा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और आखिर में वरुण। ठीक है, कुछ समय पहले तक बच्चों प्लूटो को भी एक ग्रह के रूप में मानती थी, लेकिन अब उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है, क्योंकि प्लूटो लास्ट में जो वरुण है, वरुण का जो ऑर्बिट है, कभी कभी कई हजारों वर्षों में उसके ऑर्बिट को वो काटता है। ठीक है ना। तो जो अपने परिपथ से हट जाता है तो उसको वैज्ञानिकों ने ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ। जैसे कि हमने देखा पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ग्रह के लिए हमने क्या बोला कि ग्रह का अपना कोई उजाला नहीं होता है, ना ही अपनी कोई क्या नाम है, प्रकाश है, इसमें कोई उजाला नहीं, लेकिन जो कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, जो कि हमने 5वीं क्लास में देखा, सूर्य, दिन और रात कैसे बनते हैं। ठीक है ना। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उजाला होता है, और जब पृथ्वी घूम जाती है दूसरी तरफ, सूर्य चला जाता है, तो वहां पर उजाला हो जाता है और एक दूसरी तरफ को अंधेरा हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लो इस टॉर्च को मैंने मान लिया सूर्य, ठीक है, तो देखिए इस टॉर्च का अपना प्रकाश है। ठीक है ना। तो इस प्रकाश अगर ये धरती पर पड़ा तो एकदम धरती का देखो, अगर मैंने
यहाँ पर पड़ा है तो ये अमेरिका का हिस्सा क्या हो गया है, उजाले में आ गया है। ये वाला हिस्सा पूरा उजाले में है, लेकिन वो साइड में क्या है रहा, उसका छाया पड़ रही है, तो वहां पर अभी अंधेरा है। इसी तरीके से जब ये घूमेगा तो धीरे धीरे जब पृथ्वी घूमती रहेगी तो ये वाला हिस्सा इसका अंधेरे में चला जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये प्रकाश आता जा रहा है, और यहाँ पर ये बाद में जब इधर को आ गया तो ये वाला हिस्सा प्रकाश में आ गया, तो अमेरिका वाला हिस्सा कहाँ चला गया, रात्रि हो गई वहां पर। तो इस तरीके से इसको अगर टॉर्च को हम तारा मान लें, जिसका कि अपना प्रकाश है और ऊष्मा है, जो कि ये दूसरे को देता है। इसी की गर्मी हमारी पृथ्वी पे हमारे को मिलती है, ना, सूरज की गर्मी हमारे को मिलती है, तो ये इसी से ये गर्मी प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसको अगर हमने क्या माना, तारा, तो तारे का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, जो समय समय पर उत्सर्जित करता है और दूसरों को मिलती है। और जो ग्रह होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम रात को देखते हैं तो रात को हमको क्या दिखाई देते हैं, हजारों तारे दिख रहे हैं, लेकिन वो सब तारे नहीं है, वो क्या है, खगोलीय पिंड है, कुछ तारे हैं और कुछ ग्रह उपग्रह वगैरह हैं, जो कि सूर्य या और तारों की रोशनी से चमक रहे हैं। ठीक है, और ये ग्रह उपग्रह कहाँ पर है, इसके बारे में हम देखते हैं कि हम इतना ही थोड़ी ना है, हमारी पृथ्वी में हम इतना आसमान देख रहे हैं, केवल इतना आसमान नहीं, जब हम इतना देख रहे हैं तो पूरी पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड में या इसी के आसपास में कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ से। तो देखो बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रह्मांड का एक मैंने यहाँ पर आपके लिए छोटा सा चित्र बनाया है, इसको ये समझने के लिए कि ब्रह्मांड कोई इतना ही नहीं है। जिस तरीके से ये लाइनिंग दिख रही है ना, ये लाइन जैसी जा रही है, ये तारों की समूह है, हजारों लाखों तारे के समूह हैं, जिनको कि हम आकाश गंगा या नद पानी जैसे जब बहता है तो सफेद जैसा दिखाई देता है ना, तो इसलिए जब वैज्ञानिकों ने शुरुआत में ऊपर आसमान में खोज की तो उन्हें सफेद धारा जैसी दिखाई दी, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम आकाश गंगा रखा, जिसको कि मंदाकिनी भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की माने मिल्क दूध और वे माने रास्ता, तो कैसा दूध जैसा रास्ता दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, इसमें देखो कुछ बड़े बड़े तारे हैं और कुछ बहुत छोटे हैं, और असंख्य हैं, गिनती नहीं कर सकते हो आप इनकी तारों की। ठीक है ना, तो ये मैंने केवल 5 आपको आकाश गंगाएं बताई हैं, लेकिन 5 नहीं है, लाखों आकाश गंगाएं हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में। और मैंने से केवल एक आकाश गंगा में हमने ये बताने की कोशिश की है तुम्हारे को कि जैसे लाखों तारे हैं तो ऐसे ही लाखों सौर परिवार भी हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक सोलर सिस्टम मान ले, देखो एक तारा दिख रहा है छोटा सा, इसकी चारों ओर ये ऑर्बिट बनी हुई है, तो इसके चारों ओर जैसे क्या है, ये हमारे ग्रह घूम रहे हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे एक सौरमंडल 2 3 4 5 6 ऐसे, ये तो मैंने कुछ ही बनाए हैं, लेकिन एक आकाश गंगा में लाखों सौर परिवार हैं। तो मान लो एक में इतने हैं तो कितना है, तो पूरे ब्रह्मांड को जानना बहुत मुश्किल है, कोई मतलब बहुत मुश्किल है, और बहुत लंबे हजारों सालों तक भी इसकी खोज करते रहेंगे तो भी हम पूरे ब्रह्मांड को कभी नहीं जान सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में हैं, तो आपके लिए मैंने केवल थोड़ा समझाने के लिए ये एक चित्र के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी किसमें है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का क्या है, एक सौर परिवार। ठीक है, जैसे ये हमारा सौर मंडल है, इसी तरीके से हजारों सौर मंडल एक आकाश गंगा में है, और ऐसे ही हजारों लाखों आकाश गंगाएं एक ब्रह्मांड में है। ठीक है बच्चों, तो आज का यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपके लिए कुछ लिख के भी रखा हुआ है, तो देखो मैं आज को बताती हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी के बारे में है, यहाँ पर लिखा है सौर मंडल में पृथ्वी, ये पाठ है, इसके मुख्य मुख्य भाग मैंने आपके लिए लिखे हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या पढ़ा अभी, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, खगोलीय गोल पिंड हैं जो कि आसमान में घूम रहे हैं। ऐसे ही तारा, तारा क्या है, कुछ खगोलीय पिंड
बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब निकालते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जैसे सूर्य। जैसे कि हमारा सूरज भी एक तारा है, जिसकी प्रकाश और गर्मी से हमारे सारे के सारे जो वो हैं वो बदल रहे हैं, गर्मी और उजाला प्राप्त कर रहे हैं, ग्रह उपग्रह। ठीक है, और इधर की तरफ देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर आपके लिए, ग्रह। अब ग्रह क्या है? ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी है और हमारे 8 ग्रह हैं, जो कि हमारी हमारे सूर्य तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिनके प्रकाश से ये चमकते हैं। अब लिखा है यहाँ पर ब्रह्मांड करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। हम सोच ही नहीं सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्योंकि आप धरती से आगे जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, जाते ही चले जाएंगे। ठीक है, हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम एक इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जैसे कि आप देखिए, ये मान लो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी है, धरती। हमारी धरती किसमें? एक सौर मंडल में है। हमारी सौर मंडल, हमारा सौर मंडल किसमें है? एक आकाश गंगा में है। एक आकाश गंगा किसमें? ये हमारे ब्रह्मांड में है। तो समझिए, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। एक आकाश गंगा अगर हमारी यहाँ पर है, तो इसमें लाखों आकाश गंगाएं हैं, जिसमें से कि एक सौर परिवार है हमारा, और उस सौर परिवार में हमारी एक पृथ्वी है। ठीक है बच्चों, समझ आए आपको? तो ये बहुत आसान है और इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं, क्योंकि हमने आपको ब्रह्मांड वाले चित्र से भी समझाया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसमें लाखों आकाश गंगाएं हैं, और उसमें एक सौर परिवार है, जिसमें कि एक हमारी पृथ्वी है, जिसके बारे में हमने जाना। ठीक है बच्चों, आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।